आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महान नाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें नया जीवन दिया और इस समय में प्रभु की स्तुति महिमा करने का मौका प्रदान किए। प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के संगति में हैं और इस दिन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इस दिन में बहुत से लोग प्रभु को नहीं जान पाते हैं या फिर जान के भी परमेश्वर के पास नहीं रह पाते हैं, अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। आज इस दिन में हम प्रभु के बारे में जानेंगे, पवित्र वचन के बारे में जानेंगे और विश्वास के बारे में, पवित्र वचन क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर प्रकार की जीवन की दुर्बलता को, शरीर के बीमारियों को, हर प्रकार की निर्बलता को दूर करती है। अगर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में विश्वास है और जो विश्वास प्रभु की ओर से आती है, उस विश्वास को अगर हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, मजबूती से विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, तो हर असंभव चीज़ संभव हो जाता है। हर प्रकार की कमजोरियां दूर हो जाती है, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। सांसारिक जीवन में रहते हुए, इस जगत पृथ्वी में रहते हुए हम कभी कभी पाप के दलदल में फंस जाते हैं और हमारा जो विश्वास रहता है परमेश्वर के प्रति, हम उसको खो देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, उस विश्वास को हमको बढ़ाना है और उस विश्वास को हम कैसे बढ़ा पाएंगे, उसके बारे में हमको कहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, कौन शिक्षा देता है, उसके बारे में हमको जानने की कोशिश करना है। हम जितना अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पाएंगे, जितना हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे, उतना हम अपने विश्वास में प्रभु के प्रति बढ़ते जाएंगे और हम परमेश्वर के प्रति तब ज़्यादा आगे आ पाएंगे, विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे और उनके प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे जब हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे, पवित्र वचन के लिए समय व्यतीत करेंगे, पवित्र वचन के लिए प्यासे होंगे, भूखे होंगे, क्योंकि पवित्र वचन एक ऐसा माध्यम है जो कि हमको परमेश्वर से मेल कराता है, परमेश्वर से बात कराता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे कि हमारे जीवन में विश्वास होती है तो हमारे जीवन की समस्याएं कैसे दूर हो जाती है, हमारे जीवन में जो बीमारी होती है कैसे दूर हो जाती है, हमारे जीवन में जो चिंताएं होती है कैसे दूर हो जाती है। कैसे परिवार में, बहुत से परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी विश्वास नहीं करते हैं, सांसारिक मोह माया में खो जाते हैं, धन दौलत में खो जाते हैं, अपने आप को और नीचे गिरा देते हैं, परमेश्वर से नीचे गिरा देते हैं, परमेश्वर के नज़र से नीचे गिरा देते हैं। और जो परमेश्वर के नज़र से नीचे खुद को गिराता है, वो हर किसी के नज़रों से गिर जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के सम्मुख में रख सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रेमीमयी परमेश्वर हैं। जितना हम पाप करें, जितना हम पाप के दलदल में क्यों ना गिरे पड़े रहें, परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर फिर भी हमको अपना संतान मानते हैं, अपना पुत्र पुत्रिया मानते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के सम्मुख में रहेंगे और अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे। जब तक हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं करेंगे, तो हमारा जो जीवन है, जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला हुआ है, इस जीवन को जीने के लिए, इस पृथ्वी में जीने के लिए, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, जब हम अपनी इच्छा को लाएंगे, जब अपनी लालसा को लाएंगे, तो हम बारंबार पाप के दलदल में गिरते चले जाएंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमसे बारंबार कहते हैं, अपने दास दासियों के मुखों के द्वारा बोलते हैं, पवित्र वचन के माध्यम से हमको बोलते हैं कि हमको परमेश्वर के सम्मुख में रहना है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित होने के लिए, उनको अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए, उनको अपना प्रभु मानने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन में अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, अपने कर्मों से, अपने पापों से, अपने मुखों से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, अपने जो भी एक्शन है उनसे। हमारे व्यवहार को भी हमको चेंज करना है। जब हमारा व्यवहार चेंज होगा, पवित्र वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों,
हमको अत्यधिक अपने आप को नम्र रखना है, उस विश्वास को जगाना है। जब प्रभु यीशु अपने शिष्य लोगों के साथ बोट में सफ़र कर रहे थे, उस समय जब प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, जब आंधी तूफान आई तो प्रभु यीशु का शिष्य डगमगाने लगा, वो समुद्र के नीचे गिरने लगे और उस समय वो अपना विश्वास को खो देते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि हे शिष्य, तुम विश्वास को क्यों खो रहे हो? तुम अपना विश्वास को कहाँ रखे हुए हो? अपना विश्वास को जगाओ, तभी वो स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, विश्वास में प्रभु के करीब रह पाएंगे। और उसी समय जब वो उनका शिष्य विश्वास को बढ़ाया, विश्वास किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, तब वो समुद्र के पानी में जो डूब रहे थे वो बच गए और प्रभु यीशु का हाथ थाम के वो बोट के ऊपर चढ़ गए। उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, हमारे विश्वास को कभी भी डगमगाना नहीं है, कभी भी अपने विश्वास को लड़खड़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर विश्वास है प्रभु यीशु के प्रति तो हर असंभव चीज़ संभव होगा, हर रुका हुआ काम बनेगा, हर बीमारी दूर होगी, हर चिंताएं दूर होगी, हर घर प्रकार की समस्याएं जो हुए वो सारी चीज़ें दूर होगी। अगर हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो एक विश्वास हमारे जीवन में होना है। उस विश्वास के लिए हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएगी जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, उस विश्वास को जगाइए जो प्रभु यीशु के मार्ग में हमें ले चलती है। उस विश्वास को लगाइए जो हम सभी को शांति प्रदान करती है। उस विश्वास को जगाइए जहाँ पे क्षमा प्राप्ति होती है। उस विश्वास को जगाइए जहाँ हम सभी कोई आशीर्वाद के भागी बनते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास समय है कि हम पवित्र वचन को पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें और इस विश्वास को आगे लाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।